आज 9 तारीख है और गुरुवार है। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। 9 तारीख को 1976 को ये पत्र लिखा था प्रभुपाद जी ने गोपाल कृष्ण को। तो इस पत्र में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं आप सब ध्यान से सुनिए। वृंदावन सेवा निवृत्त होने के बाद का स्थान है। यानी कि वृंदावन में जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको वृंदावन यहाँ आना चाहिए। कृष्ण भावना में वरिष्ठ भक्त अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वृंदावन में रहना चाहिए, न कि स्त्रियों और बच्चों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है। यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए, ना कि गृहस्थियों द्वारा। हरि बोल, ये भी नोट करना जरा किया। तो वृंदावन में हमें बड़े वैराग भाव से आना चाहिए। जो लोग विषय विकारों में पड़े हुए हैं उनके लिए प्रभुपाद वृंदावन में आने के लिए मना कर रहे हैं। वृंदावन में आकर के अगर आदमी इंद्रियों का संयम नहीं कर सकता तो फिर वो अपराध करता है। अपराध होते हैं और अपराध होने से ऐसा बताया गया है, हम बाहर अगर कोई अपराध करते हैं तो वृंदावन आते हैं तो अपराध जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वृंदावन में जाकर अगर हम अपराध करते हैं तो वो अपराध वज्रलेप हो जाता है, उनका मार्जन नहीं होता। इसलिए प्रभुपाद गोपाल कृष्ण को ये पत्र लिखा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। गृहस्थियों को वृंदावन मंदिर का इंचार्ज बना रखा है, जबकि वो ठीक तरह कार्य नहीं कर सकते। कृष्ण भावना में वरिष्ठ भक्त जो बड़े बड़े भक्त हैं, हमें अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वृंदावन में रहना चाहिए, न कि स्त्रियों और बच्चों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है। यदि आवश्यकता हो तो वयावस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए, ना कि गृहस्थियों द्वारा। तो मुझे एक बात की ग्लानि होती है, बड़ी ग्लानि क्या है वो मैं जरा आपके सामने उसको प्रस्तुत करता हूँ। ग्लानि ये होती है, 1975 में जब मुझे प्रभुपाद जी की निजी सेवा का मौका मिला, उन्हीं की कृपा से, राधा रानी और कृष्ण कृपा से, गौरनीता की कृपा से, तो मैं वृंदावन में आया। तो जो बात प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं यही बातें उनके मन में थी, और मुझे वो कहते हैं कि तुम यहाँ वृंदावन का ही व्यवस्था करो, वृंदावन के प्रेसिडेंट बनो। तो प्रभुपाद जी की सेवा में बहुत अच्छा लगता था। डांट भी पड़ती थी उनसे, पर ऐसे महापुरुषों के डांट जो है वो भी दुर्लभ है। तो लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था उनकी शरण, क्योंकि वो एक ऐसे उच्च कोटि के संत वैष्णव भक्त थे जो गोलोक धाम से ही भगवान के भेजे हुए थे।
जिन्होंने भगवान की भविष्यवाणी को सार्थक करना था। भगवान की भविष्यवाणी क्या थी? कली पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले कहा था। क्या कहा था? पृथ्वी ते अचो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, भारत में नहीं, दुनिया में, सभी में मेरे नाम का प्रचार होगा। भगवान तो सभी के हैं। तो ये भविष्यवाणी पूरी भगवान की किसने की? तुम्हें नहीं पता? बोलता क्यों नहीं फिर? हैं? खाता नहीं कुछ भी? ऊंचा बोलो। कहते चैतन्य महाप्रभु। मोटा दिमाग है तेरा। अरे प्रभुपाद जी ने की, चैतन्य महाप्रभु ने तो भविष्यवाणी की थी। पूरी किसने की? तू कहते चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद एक बड़े उच्च कोटि के संत हैं। उनको मतलब 1975 की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने उत्तर ये दिया, मैंने प्रभुपाद अगर आप कृपा करें तो मेरी इच्छा ये है आपकी सेवा में रहने की। उन्होंने ये भी शब्द कहे, अरे मैं वृंदावन से कहाँ जाऊँगा, आपकी सेवा में वृंदावन में ही बताऊँगा। तो मैं स्वीकार नहीं किया। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त की इच्छा थी और मैं उनकी सेवा का लालची था। सेवा उनकी मिले, पर्सनल सेवा मिले और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी गिलानी सही है या गलत है? कौन बोल रहा है सही है? कौन है बोलने वाला? कैसे सही है? हाँ, हैं? तो मुझे कई बार ऐसा होता है, सोचता हूँ मैं। तो जैसे यहाँ भी इन्होंने पत्र में लिखा जीवीसी को, भाई तुम जो हो सेवानिवृत्त होने के बाद का स्थान है वृंदावन। रिटायर होने के बाद यहाँ का केवल भजन भक्ति और इंद्रियों का तर्पण जो धाम में करता है, या धाम में ऐसी विचारधारा रखता है, वो घोर नरक में जाता है। कृष्ण भावना में भ्रष्ट भक्त अपना पूरा समय भक्ति के लिए समर्पित कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वृंदावन में रहना चाहिए, ना कि स्त्रियों और बच्चों को। यह तथ्य है कि पवित्र धाम सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के लिए है। जो ब्रह्मचारी सन्यासी भी जो हैं उन्होंने सन्यास लिया है, और ब्रह्मचारी जो हैं ब्रह्मचारी धर्म का पालन कर रहे हैं। यदि आवश्यकता हो तो व्यवस्थापन सन्यासियों और ब्रह्मचारियों द्वारा होना चाहिए। हम उस समय 1975 में हम सन्यासी बने नहीं थे, ब्रह्मचारी तो थे। तो 1975 में ही प्रभुपाद जी ने फिर बम्बई में मुझे सन्यास दिया था। क्या हैं? कौन कर रहा है? तो ये हमने शिक्षा लेनी है, वृंदावन में बड़े दिव्य भाव से रहना है। देखो हम जितने भी हैं संसार में या भारत में, जितने भी हम जीव हैं, भगवान से अलग क्यों हुए हम? उसका बस एक ही कारण है, जो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है।
कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाछे ते माया तारे झौपटिया दरे। जीव भगवान को भूल करके जब भोगों को भोगना चाहता है तो उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ हमें ये धाम भगवान का, ये भी गौलोक धाम का ही अंश है। जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो धाम भी साथ में लाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा सतर्क रह करके भक्ति करनी है भगवान की, और भक्ति पथ में प्रगति करनी है। एक बात को याद रखो, मृत्यु पथ में प्रगति करने की कोई आवश्यकता नहीं है। है कोई आवश्यकता? अरे जोर से बोला करो। प्रगति, उसमें प्रगति होगी या नहीं होगी? बिना कुछ किए मृत्यु के निकट तो आ ही नहीं हम। कल के दिन मर गया मेरे जीवन से, आपके दिन जीवन से भी मर गया, मौत एक दिन और निकट आ गई। जैसे मैंने भजन सुनाया था ना आपको, उस भजन में ये कहा था, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है, समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का, उम्र देख पल पल घटी जा रही है। कुछ किए बगैर उम्र तो घटी रही है। निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। धीरे धीरे मृत्यु जो है हमारे निकट आ रही है, सभी के निकट। कब आ जाएगी ना मेरे को पता ना आपको पता, पर हमने भगवान के निकट प्रभुपाद कृपा से आने का प्रयास करना है। ये संदेश है। मृत्यु के निकट एक दिन आना ही पड़ेगा, बिना कुछ किए ही आना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान के निकट आने के लिए प्रयास करना है। एक श्लोक है, पूरा याद नहीं मेरे को, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना खता वीर, कुछ ऐसा है कि ये 5 जीव बताए हैं, एक एक इंद्री का तर्पण करने से ये मर जाते हैं। जैसे पतंगा, पतंगा जो है ना, उसको जब दिया जल रहा है वो लाइट की तरफ आता है, अपनी आंखों की तृप्ति के लिए मर जाता है। भौरा वो फूल पर बैठता है, खुशबू लेता है फूल की, और जो अपना फूल है इसका कौन सा ये है, कमल का फूल, शाम को कमल का फूल सूर्य अस्त होने के बाद बंद हो जाता है,
वो इतना मस्त होता है, उड़ना भूल जाता है और ऊपर बैठा ही रहता है, वो फूल बंद हो जाता है। अपनी इस इंद्री के कारण वो मर जाता है उसमें भौरा। हिरन, हिरन जो है कान, शिकारी जंगल में म्यूजिक लगा देते हैं, हिरन आ जाते हैं सुनने के लिए और वो मारे जाते हैं। कान। और हाथी कैसे बंदी बनाए जाते हैं, एक हथनी को बांध दिया जाता है उस तरफ, बीच में बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है, गड्ढे में ऐसे घास फूस डाल दिया जाता है। हाथी हथनी की ओर अपनी त्वचा की प्रसन्नता के लिए हथनी की ओर आता है और गड्ढे में गिर जाता है। फिर उसको भूखा मारते हैं बेचारा, फिर बिल्कुल कमज़ोर जब हो जाता है फिर उसको बंदी बना लिया जाता है। अपनी त्वचा की तुष्टि के लिए हाथी बंदगी अपना बंदी बन गया। तो और कौन सी इंद्रिय बची? हम सब। और फिर श्लोक में ये कहा है जो पांचों इंद्रियों, हम मनुष्य पांचों इंद्रियों के तर्पण में लगे, आँखों के भी, नाक के भी, कानों के भी, हैं, त्वचा के भी, तो हमारी क्या गति होगी? वो एक एक इंद्रिय का तर्पण करने से वो मर गए बेचारे। 5 जीव जो पांचों इंद्रियों के तर्पण में मनुष्य लगा हुआ है, पुरुष स्त्री, उनकी क्या गति होगी? शास्त्र ये कह रहा है। तो मृत्यु बिना कुछ किए निकट आ रही है। हम लोगों को अथक प्रयास करना चाहिए भगवान के निकट आने का, श्री कृष्ण के निकट आने का। और कृष्ण के निकट आने का प्रयास 4 नियम बड़ी कड़ाई से पालन करने, और सुबह 4 बजे से पहले उठना, मंगल आरती में जाना, दर्शन करने भगवान के, सत्संग सुनना, भगवान की सारी आरतियाँ करनी, गुरु पूजा भी करनी, प्रवचन सुनना, सायंकाल गीता का प्रवचन सुनना, सायंकाल की आरती में आना। कड़ाई से हम जब करते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो भावना है उसमें परिवर्तन आता है। कई बार कई माताएं प्रश्न करती हैं कि परिवर्तन नहीं आ रहा। हम सब उतावले हो जाते हैं ना, परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। तो ये वृंदावन जो है ये भगवान का धाम है। यहीं भगवान आए थे, 5000 साल पहले प्रकट हुए, दिव्य लीलाएं की उन्होंने। और फिर ये वृंदावन लुप्त हो गया था। 500 साल पहले स्वयं भगवान अपने भक्त के रूप में आए और फिर वृंदावन को प्रकट किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु। ये जो श्याम कुंड, राधा कुंड खेत थे ये, तो भगवान ने इनमें स्नान किया, बोला ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। गिरि गोवर्धन भी भगवान ने बताया, 12 वन सब भगवान ने बताया। तो कृष्ण भगवान को इशारे, फिर उन्होंने अपने 6 गोस्वामी जो थे, बंदे रूप सनातना रघु जगो श्री जीवा गोपाल को, 6 गोस्वामी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट। इनको शक्तिपात करके भगवान ने यहाँ भेजा। ये 6 गोस्वामी बड़ी उच्च कोटि के वैष्णव थे। उन्होंने फिर ये वृंदावन की जगह जाए जो है लीलाएं, और हमारे जो विग्रह हैं जैसे राधा मदन मोहन जो हैं वो अपना सनातन गोस्वामी के हैं, राधा गोविंद जो हैं वो रूप गोस्वामी के हैं, राधा दामोदर जो हैं वो जीव गोस्वामी के हैं, राधा गोपीनाथ जो हैं वो मधु पंडित जी के हैं। सब महान आत्मा, पर विग्रह सारे यहाँ से चले गए।
क्योंकि ये बड़ा भगवान का स्थान, यवन लोग जो आए विदेशों से, उन्हें तो कुछ बेचारों को कोई है ही नहीं, उन्होंने बस मंदिर तोड़े, विग्रह तोड़े। तो भगवान कृपा करने के लिए सब राजस्थान में चले गए। मदन मोहन जी करौली में हैं, गोविंद देव जो हैं वो जयपुर में हैं, गोपीनाथ जी भी जयपुर में हैं, दामोदर जी भी जयपुर में हैं। तो गोस्वामियों के ये विग्रह इनके माध्यम से प्रकट हुए। गोविंद देव जो हैं वो मंदिर भी तोड़ दिए, इधर गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ दिया था मुसलमानों ने। मंदिर तोड़ना तो इनका काम रहा ना बेचारों का। मंदिर तोड़ के जहाँ मौका मिला उन्होंने मस्जिद बना दी। तो गोविंद देव जी जब श्रील रूप गोस्वामी गोविंद देव जी की खोज में थे और मिल नहीं रहे, कहाँ है भगवान, तो भगवान बाल रूप में आए। कहा क्या बात है कि गोविंद देव जी के विग्रहों को मैं ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है। कि तो उस टीले पर जाओ, वहाँ एक गाय आती है, रोज़ दूध अपना चढ़ाती है। बड़े गोविंद देव खुद ही बता रहे हैं भगवान। गोविंद देव जब जयपुर में हैं, हजारों लोग वहाँ मंगल आरती में होते हैं रोज़। गोस्वामियों की ये विग्रह है। तो अभी एकमात्र हमारा ये जो समाज है, इसको, हाँ, ये श्लोक जो मैं बोल रहा था आपको, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीन हता पंच वीरे विपंचा एका प्रमादी सा कथम न हन्यते यस सेवते पंच वीरे विपंचा। हिरन गाने से, हाथी कामोपभोग से, पतंग रूप पर मोहित होने से, भ्रमर गंध से और मछलियाँ जीवा के स्वाद में आसक्त होकर अपने प्राण खोते हैं। फिर जिन्हें जिन्हें पांच इंद्रियां हैं और जो उन सबों के विषय में फंसे रहते हैं, तो वे मृत्यु संकट से कैसे रक्षित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो आगे पर एक आदि लीला में यही श्लोक आता है, एका कृष्ण नाम करी सर्व पाप नाश, प्रेमेरा कारण भक्ति करे ना प्रकाश। एक कृष्ण का नाम सारे पापों का नाश कर सकता है, पर कैसे? जब निष्पराध हम जपेंगे तब। अभी हम नाम जपते हैं, अपराध करते हैं। अपराध युक्त नाम जपने से नाम फलीभूत नहीं होगा। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, नित्यानंद भगवान कहते हैं। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण दान प्राण। कृष्ण ही हमारे माता पिता, दान प्राण सब कुछ है। तो ये पहले का लिखा हुआ, वो भी लिखा तूने पहले से। मंत्र तस तंत्र त सिद्धम देश काला हे वस्तुता सर्प करोति निषिद्रम अनुसंकीर्तन तबा। मंत्रों के उच्चारण तथा कर्मकांड के पालन में
त्रुटियां हो सकती हैं। काल, व्यक्ति तथा सामग्री के विषय में भी कमियां रह सकती हैं, किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किंतु भगवान यदि आपके पवित्र नाम का कीर्तन किया जाए तो हर वस्तु दोष रहित बन जाती है। भगवान का नाम हर वस्तु को दोष रहित बना देगा। बोलो हरि नाम प्रभु की। तो ध्यान रखें, जो शिक्षाएं प्रभुपाद जी की खाली सुनने के लिए नहीं है, मनन करने के लिए हैं, जीवन में धारण करने के लिए हैं, तभी जीवन सफल होगा, नहीं तो जीवन हमारा विफल है। तो प्रभुपाद चाहते हैं हम सबका जीवन सफल हो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो 11 तारीख को निर्जल काची, कल 10 है, अगले कल। तो निर्जल काची मतलब बिना जल के, ऐसा उसके बारे में वर्णन आता है, जिसकी कोई काची छूट गई हो तो निर्जल करने से वो भी, उसका भी फल उसको मिल जाता है। एकादशी का व्रत बड़ा ही विशेष है। और 10वीं को लोगों को पानी पिलाया जाता है, क्योंकि एकादशी का व्रत रखना ना लोगों ने। तो 10वीं को पानी पिला, लोग एकादशी के दिन पानी पिलाते हैं। हमने देखा कि एकादशी के दिन लोग जो निर्जल काची, क्या लोगों ने अपने अपने लगा लेते हैं। जब हम छोटे तो ये कहता था निर्जल मतलब निरा जल, पानी पानी पीना बस। निर्जल मतलब बिना जल के काची। ये बड़ी तपस्या है काची में। ये रखने से कई जन्मों के पाप जो हैं नाश होते हैं। कौन कौन निर्जल काची रखेगा, ये हाथ खड़ा करो। सभी। ये महाराष्ट्रियन सब ढीले हैं, ये नहीं रखेगा कोई भी। रखो। तो निर्जल कांची जो है बड़ा फल देने वाली है। कथा उसकी 11 को ही करेंगे। वैसे 10वीं को, कल को कुछ यहाँ होना चाहिए पानी का नहीं प्रबंध है, होगा वो अच्युत की तरफ से होगा, है ना। ये बड़ा मालदार स्वामी है, ऐसे मत समझो उसको। माल निकालता कम है, पर है माल बहुत इसके पास। लोगों को पानी पिलाएगा तो, मीठा पानी पिलाएगा तो पुण्य मिलेगा उसको।